आगे बढ़ते हैं भाई। माइक बंद हो गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बताए थे कि साइन थीटा का tan थीटा बराबर क्या, तो लंब बटा आधार लंब बटा कर ऐसे बताए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा जो होगा, जो साइन होगा वो कोसेक का उल्टा होगा। साइन क्या होगा? कोसेक का उल्टा होगा। और जो कॉस थीटा होगा वो सेक का उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा? सेक का उल्टा होगा। और जो tan होगा, जो tan होगा वो 1/cot थीटा होगा। एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं, यानी साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का क्या होगा? उल्टा होगा। या कोसेक थीटा जो होगा साइन थीटा का क्या होगा? उल्टा होगा। इससे एक फार्मूला निकल के आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे इस कोसेक का इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। और इसी तरह जब आप देखेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। और इसी तरह आप देखेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। ये मेन फार्मूले मेरे भाई याद रखिएगा। ये सभी फार्मूले क्या दिख रहे हैं आपको? मेन फार्मूले देख रहे हैं। यहां तक उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। अब हम एक सवाल बताएंगे आपको, जिससे आप अपने अभ्यास के सवाल लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। इसको मिटा रहे हैं, अगर नोट करना हो तो कर लीजिए। मान लीजिए आपको बोला साइन ए बराबर 4/5। क्या बोला? साइन ए बराबर 4/5। आगे बढ़ते हैं। अगर साइन ए बराबर 4/5 दिया गया है, तब बोलेगा आपसे कॉस सी कामा tan ए और क्या लिखते हैं हम? सेक, लिखते हैं साइन सी का मान। ये मान पूछा आपसे। अब जरा सोचिएगा भाई, कॉस सी tan ए साइन सी। सवाल ये है कि सर सी दिया है, ए दिया है, सी दिया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? साइन सी को उठाएंगे, साइन ए को उठाएंगे, साइन ए को उठाएंगे 4/5। साइन ए बराबर आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया कि लंब बटा के कड़। लंब बटा के कड़ मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। आप समझ गए कि लंब कितना आएगा इस बार 4 और कड़ कितना आएगा इस बार 5। लंब अब है क्या? सवाल ध्यान दीजिए। ढाक से आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4 लिख दें तुरंत। लंब क्या लिखेंगे आप? तुरंत यहाँ लिखेंगे 4, और वहीं पे सवाल क्या हो जाएगी? गलत। साइन को देखेंगे तो इसका थीटा कितना है? ए है। साइन को देखेंगे तो इसका थीटा कितना है? ए, मतलब ये हमारा थीटा है। ये हमारा क्या है? थीटा है। 1 मिनट पंखा चालू कर लेते हैं। साइन को देखेंगे, ये हमारा क्या है? थीटा। यानी ये हमारा थीटा है। इसके सामने क्या आएगा? लंब आएगा। क्या आएगा? हम बताए थे जिसको थीटा माना जाएगा उसी के सामने लंब होगा। इसके सामने थीटा माना गया, यानी इसके सामने क्या आएगा? हमारा लंब आएगा। आप समझ गए यहाँ पर लंब कितना आएगा? यहाँ पर भी आएगा 4। कितना आएगा? 4 आएगा। और कड़ कितना आएगा? 5 आएगा। कड़ कितना आएगा? 5। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। अब आगे देखिएगा। आपको चाहिए क्या? अब ये चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए हमको। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा। आप लगाएंगे पाइथा से क्या लगा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। आप लिख सकते हैं कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये वाला, इसके लिए ये क्या है? लंब है। तो कड़ स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, लंब मतलब ये रहा 4 का स्क्वायर, प्लस इसको आधार माने तो क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर। 5 पचे 25 बराबर 4 चौके 16 प्लस कितना आएगा? ए बी का स्क्वायर। आगे बढ़ते, इससे क्या मिला आपको? 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। आप इसको दलाएंगे, घटेगा, ये 9 बचेगा। 9 को रूट से निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना आएगा? क्या ए बी बराबर 3 आएगा? क्या ए बी बराबर 3 आएगा? यानी इसका मान कितना आ गया? 3। कितना आ गया? सवाल क्या पूछा आपसे? पूछ रहा है कि कॉस सी क्या निकालना आपको?
कॉस सी, कॉस सी का मान कितना है? कॉस सी का मान देखिए, सी एंगल को नहीं भूलना है, सी, सी कहाँ है? ये रहा, सी ये रहा। और आप पढ़े लाल बटा के कॉस सी, ये साइन होता है, ये क्या होता है? कॉस, यानी सेकेंड नंबर पे कॉस आता है, यानी आधार बटा के कड़, आधार बटा के कड़। कॉस सी बराबर आधार बटा के कड़। आधार कितना है? अब सवाल ये यहाँ पे देखिए, ये कॉस सी है, यहाँ पर सी है, आधार बटा के कड़ भूलना नहीं है। आधार, इसके सामने ये क्या होगा? अब लंब, इसके सामने ये क्या होगा? अब लंब, और ये क्या होगा? आधार। मतलब सी बराबर आधार कितना है? आधार बटा के कड़ का मतलब ये आ गया हमारा 5। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा आपसे? tan ए, tan ए, ये रहा ए, ये रहा ए, और ये रहा हमारा tan, लंब बटा के आधार। tan बराबर लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। ए क्या है यहाँ पर? ए के सामने ये क्या होगा हमारा? अब लंब, ए के सामने ये हमारा क्या होगा? अब लंब, लंब बटा के आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना होगा? अब ये होगा आधार। अगर ये लंब बना तो ये क्या बनेगा हमारा? आधार। इससे कोई मतलब नहीं है, कड़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसके सामने थीटा बना, इसके सामने तो ये क्या बनेगा हमारा? लंब, और ये क्या बन जाएगा हमारा? आधार। मतलब लंब बटा के आधार, यानी 4 बटा के 3। यही डाउट रहता है बच्चों का, कि समस्या यही फंस जाती है कि किसको लंब मानने, किसको आधार मानने, कैसे मान रहा है। एक बार और देखिएगा, क्या पूछा आपसे? साइन सी, साइन सी, साइन सी कहाँ है? ये रहा सी। साइन बराबर हम लोग क्या होता है? लंब बटा के कड़, लंब बटा के कड़। साइन सी पूछा है, लंब बटा के कड़। लंब कहाँ है? ये रहा लंब, सी, सी के सामने ये रहा हमारा लंब, सी के जस्ट सामने ये हमारा क्या रहा? लंब, यानी लंब बटा के कड़ का मतलब क्या है? 5, यानी 3 बटा कितना आएगा? 5 है। एंगल को देखना है मेरे भाई, सबसे बड़ी समस्या ट्रिग्नोमेट्री की है कि बच्चे एंगल को समझ ही नहीं पाते कि कब लंब होगा और कब आधार होगा। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होगी। आप अपने पहले अभ्यास सवाल लगा सके हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।